तो दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद अवकलन में 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम समय में शुरू से लेके अंत तक आपको अवकलन सिखाने वाले हैं। देखिए इसमें ज्यादा चीज आपको नहीं बताएंगे, मात्र 2 नियम बताएंगे और 2 नियम से छोटा अवकलन हो या बड़ा अवकलन हो, कोई भी अवकलन हो, आप फटाक फटाक बहुत ही कम समय में अवकलन आप बना लीजिएगा। जो आपको 2 नियम सिखा रहे हैं ना, बस इस 2 नियम को आप सीख लीजिए और जब भी आपको अवकलन के सवाल मिलेगा ना, तो इसी नियम को आपको वहां पे लगाना है और देखिएगा बहुत ही आसानी से आप अवकलन के सवालों को बना लीजिएगा। देखिए पहिल का नियम क्या है, देखिए इस वीडियो के आपको स्क्रीन पर आपको लग रहा होगा मात्र 15 या 20 गो सूत्र है, इससे ज्यादा नहीं है। क्या है कि मात्र 15 या 20 गो सूत्र है, इसको किसी भी हाल में आपको याद कर जाना है तो कर जाना है। अगर आप कोई भी अवकलन को, छोटा अवकलन हो या बड़ा अवकलन हो, अगर आप 1 से 2 मिनट में अगर बनाना चाहते हैं, अगर छोटा होगा ना तो आप 1 मिनट से कम में भी बना सकते हैं। अगर कोई बड़ा अवकलन होगा ना तो 1 मिनट लग सकता है, 1 या 2 मिनट, यानी 1 या 2 मिनट में अगर आप अवकलन के सवालों को सही सही बनाना चाहते हैं ना, वीडियो के स्क्रीन पर देखिएगा आपको 10 या 15 गो आपको ये सूत्र लौक रहा होगा। वो सभी सूत्र को सही तरीके से आपको याद कर जाना है तो कर जाना है किसी भी हाल में। बस मात्र ज्यादा नहीं है, 15 या 20 हुआ, इससे तो ज्यादा नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट है वही आपको स्क्रीन पर लौक रहा है, ठीक है। बस इतना ही को आपको किसी भी हाल में याद कर जाना है, रट जाना है, ठीक है। क्या करना है, याद यानी रट जाना है आपको किसी भी हाल में। और तब जो आपको एक जो नियम है ना, वह नियम सिखाते हैं अवकलन को। देखिएगा कोई भी सवालों को धक्का धक यानी धड़ाक धड़ाक आप बनाने लगिएगा। बस ये मात्र जितना आपको बता रहे हैं उतना करके देखिए, अवकलन के कोई भी सवालों को बना के देखिएगा, आप कितना आराम से बना लीजिएगा। मात्र 15 या 20 गो सूत्र है, उसको आपको याद कर जाना है। देखिए पहिल का यहाँ पे नियम देखिए, अवकलन के नियम यहाँ पे 3 गो होता है। योगांतर होता है यानी प्लस होता है, माइनस होता है यानी गुना होता है, और भाग होता है। योगांतर में प्लस माइनस दोनों चलता है, और गुना में स्पेशल आता है, और भाग वाला में स्पेशल आता है। बस ये 3 गो नियम आपको सिखा रहे हैं। क्या बोले हैं कि 3 गो आपको यानी 2 गो विधि बताएंगे। जो पहिल का विधि क्या था, पहिल का विधि सूत्र वाला था, और दूसरा का आपको ये नियम आपको सिखा रहा है। इसमें 3 गो चलाएगा, कितना आएगा, 3 गो आएगा। जो आपको तीनों नहीं बुझाएगा, बुझाएगा कि 1 गो है। योगांतर है, इसमें गुणन है और विभाजन है। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आपको सिखाते हैं। देखिए ये है योगांतर नियम। क्या है योगांतर नियम, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले, ये आपको नहीं बुझा रहा होगा, बिल्कुल आपको नहीं बुझा रहा होगा। देखिए ये क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे देखिए ये जो d है ना, ये dx है, यानी इसको अवकलन बोलते हैं। यानी d/dx जब भी रहेगा, d यहाँ पे कुछ भी मान रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे साइन हो गया, अगर दे दिया, यहाँ पे दे दिया कि अगर dy/dx, तो इसको आप क्या बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा अवकलन। यानी आप अवकलन सीख रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल शुरू से अंत तक आपको सिखा रहे हैं। देखिए अवकलन एक होता है समाकलन। तो देखिए ऐसा जब सांप जैसा चिन्ह रहता है ना, उसको बोलिएगा समाकलन, क्योंकि देखिए ये सांप जैसा चिन्ह रहेगा और वो यहाँ पे दे देगा sin x इंटू dx का, इसका बोलेगा कि ये क्या है। तो आपको यहाँ पे देखिए dy/dx के रूप में रहेगा, उसको करना है अवकलन, यानी उसको बताना है कि इसको अवकलन करना है। यहाँ सांप जैसा चिन्ह दे देगा, इसमें जो भी मान देगा उसको क्या करना है, समाकलन। अभी लेकिन आपको अवकलन बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक आप जान लीजिए कि सांप कैसे लिखाता है। सांप ऐसे ना लिखाता है, सांप समाकलन कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है, इसी तरह ना लिखाता है समाकलन। तो देखिए सांप जैसा चीज यानी एस से यानी 100 से होता है सांप, और 100 से ही होता है समाकलन। तो सांप जैसा ऐसा चिन्ह रहेगा वो होगा समाकलन, और dy/dx के रूप में रहेगा वो होगा अवकलन। ये ट्रिक आपको याद रखना है, और dy/dx के रूप में आपको जब भी मान देगा उसको अवकलन करना है। याद कीजिएगा कि अगर 100 यानी सांप जैसा चिन्ह रहेगा उसको समाकलन करना है, और जो dy/dx के रूप में रहेगा उसको अवकलन करना है। चलिए सीधा यहाँ पे चलते हैं। ये क्या है, आपको कुछ नहीं बुझाया होगा, बिल्कुल आपको बताते हैं। देखिए ये d है, यहाँ पे dx है, प्लस माइनस करके यहाँ पे अनंत तक जाता है, यही सूत्र है, यही सूत्र है। तो ये सूत्र आपको समझाते हैं। देखिए जब भी यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी दे, देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिए हैं। ये योगांतर के नियम पर है, कहाँ पे है, योगांतर के नियम पर है। देखिए ये d है तो इस सभी में गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे du/dx, यानी ये सब में गुना होगा। ये भाग नीचे है तो नीचे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में, अगर प्लस रहेगा तो प्लस कीजिएगा, अब माइनस रहेगा
तो माइनस यानी प्लस माइनस दोनों हम एक साथ लेकर चलते हैं। फिर बचा कौन, यहाँ पे जो भी मान हो सब में ऐसे आप गुना कर दीजिएगा। भी है तो भी है बटा यहाँ पे dx है, प्लस माइनस है प्लस, ये ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। ये सूत्र है, ये सूत्र आपको नहीं बुझाया होगा तो यहाँ पे बुझाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, सब में गुना किए हैं ना यहाँ पे, तो इसमें भी सब में गुना करना है। कैसे अवकलन करना है, जो आपको सूत्र बताए हैं ना कि साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस का अवकलन कितना होता है, अगर सूत्र याद रहेगा ना तो मात्र आप 2 से 3 सेकेंड में ऐसे सवालों को योगांतर के नियम पर जब भी जितना भी सवाल रहेगा ना तो 2 से 3 सेकेंडों में आप अवकलन कर लीजिएगा। कैसे, तो देखिए ये सूत्र है, ये सब में गुना किए हैं ना यहाँ पे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सब में गुना कीजिए। क्या कीजिए, गुना कीजिए। चलिए डी हुआ, यहाँ पे साइन हुआ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब में गुना कर रहे हैं तो साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे कौन है, डी एक्स है तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे डी यू से गुना किए थे, नीचे वाला लिखे थे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। ये प्लस है तो प्लस करेंगे, और फिर यहाँ पे डी कॉस है, डी यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे डी एक्स है तो यहाँ पे डी एक्स ऐसे लिख देंगे। और डी साइन एक्स का अवकलन आपको स्क्रीन पर लौक रहा होगा कितना होता है, तो डी साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा। अब प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस दीजिएगा, और यहाँ पे डी कॉस यानी कॉस से यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन का अवकलन कॉस हो गया, कॉस का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन होता है। क्या थी, माइनस में साइन एक्स होता है, माइनस में साइन एक्स होता है। इसको सही तरीके से ऐसे कर दीजिएगा, कॉस एक्स ये प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। यही तो अवकलन हो गया, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको प्लस वाला मिले तो जितना यहाँ पे मान दे उसमें सब में गुना कर दीजिएगा। जो सूत्र आपको बोले हैं ना कि 10 या 15 गो है, उसको सही तरीके से याद कीजिए, रखिएगा ना तो ये योगांतर नियम वाला जब भी आपको मिलेगा तो 2 से 3 सेकेंड में आराम से आप बहुत जल्द बना लीजिएगा। चलिए और यहाँ पे उदाहरण है, इसको कैसे बनाइएगा चलिए ये भी आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार भी है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर भी इसमें भी सब में गुना कर दीजिएगा तो ये आराम से निकल जाएगा। dy बटा dx दिया है तो इसको क्या करना है, अवकलन करना है। अगर सांप जैसा ऐसा देता तो उसको क्या करते, समाकलन करते, यही ना करते, बिल्कुल यही समाकलन करते। क्या इसमें dy बटा dx पूछा है तो अवकलन करना है आपको। ये चीज में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत करते हैं कि जब भी सवाल दे देता है ना और थोड़ा मोड़ा जानते हैं कि अवकलन होता है, यानी उनका सिलेबस तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हुआ रहता है ना, तो dy बटा dx का ये क्या है, ये क्या है, तो आपको याद रखना है सांप जैसा चिन्ह रहेगा वो समाकलन होगा, और dy बटा dx के रूप में रहेगा वो अवकलन होगा। चलिए इसे भी वैसी तरह कीजिएगा। और एक बात अवकलन बनाते समय आपको हमेशा याद रखना है, एक तो वो है कि सूत्र आपको याद होना चाहिए, और दूसरा का जो बात है ना आपको ये देखिए हमेशा अकेले अकेले कर देना है। अकेले अकेले यानी 2 गो रहेगा तो उसको एगो छांट के कर देना है, हमेशा अकेले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए इसका अवकलन पूछा है तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते डी, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, ठीक है, अगर 2x प्लस 3 है, ठीक है, इसको हमें dy बटा dx करना है, यानी इसको अवकलन करना है। तो क्या बोले हैं कि इसको अकेले अकेले कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अकेले छूट जाएगा, फिर इसको भी अकेले करेंगे, फिर इसको भी हम अकेले करेंगे। देखिए यहाँ पे d हुआ और यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा। यहाँ पे एक हम पन्नी ले लेते हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल बुझाएगा। यहाँ पे देखिए d हो गया, यहाँ पे 10 है, कितना होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस 3 हुआ। इतना ही ना हुआ, हम क्या बोले हैं कि इसको अकेले अकेले कर देना है। तो यहाँ पे अकेले करने के लिए ये जो भी मान रहेगा ना उसको सेम नीचे यहाँ पे आपको ला देना है, यानी लिख देना है। लिख दिया, फिर इसी को उठा के ऊपर करना है, फिर इसी को उठा के ऊपर करना है d 2x प्लस 3। अब भागा यहाँ पे देखिए dx का देना है, क्योंकि देखिए dx फिर इसको उठाते, इसको छोड़ते, फिर इसको लिखते, ऐसे करते जाते, यानी अकेले अकेले कर देना है। लेकिन आपको योगांतर के नियम पर क्या बताया है कि यह जब भेटा गया तो ये सब में गुना आराम से आप कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो इतना कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि यानी अकेले अकेले कर देना है सभी को। देखिए ये d यानी 10 का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे x का मान यही ना है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये गुना है तो इंटू दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन d
एक्स अब बटा डी एक्स ऐसे बचेगा। तो इसका अवकलन कितना होता है, इसका अवकलन 1 होता है। और यहाँ पे देखिए डी और रूट 3 अब बटा डी एक्स ऐसे करते हैं। इसमें देखिए सब में गुना कर देते हैं ऐसे डी 2x अब अगर डी एक्स प्लस है तो यहाँ पे प्लस ऐसे दे देते हैं और फिर यहाँ पे डी टी एक्स ऐसे कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है तो ये तो बाहर हो जाएगा। डी एक्स बटा डी एक्स का अवकलन कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये इसका मान तो 0 हो जाएगा, एक क्वेश्चन है ठीक है, तो इसका मान 0 हो जाएगा ठीक है। ये तो प्लस में है, ये अलग है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर कितना होगा, सेक स्क्वायर 2x + 3 यहाँ पे आगे ला सकते हैं 2 ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे सवाल मिले यानी योगांतर नियम यानी प्लस वाई या माइनस वाले पर मिले सब में ऐसे आप गुना कर लीजिएगा। यानी इसमें डी रहेगा तो सबको गुना करके एक ही को कर लीजिएगा, उसका अवकलन कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। अगर ऐसे मिले दो को मिले ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे रहता, क्या रहता कि यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर में रहता साइन स्क्वायर ठीक है, तो ये भी यार साइन स्क्वायर x है तो ये 2 गो है तो इसको 1 गो करते, क्या करते कैसे करते, यहाँ पे इसको एक ही को करते। यहाँ पे 2 गो है तो यहाँ पे साइन यहाँ पर भी हम लाते, फिर इसको यहाँ पे हम लाते ठीक है, ऊपर लाते साइन एक्स बटा डी एक्स। यानी 2 गो रहेगा उसको एक ही को कर देना है, 4 गो रहे फिर भी उसको पहले 4 गो अगर रहता है ना तो 3 गो करना है, फिर 2 गो करना है, 1 गो कर देना है। यानी सबको यानी तोड़ कर लास्ट में मंगा देना है, क्या करना है लास्ट में 1 तक मंगा देना है। फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। आप फटाक सभी का अवकलन कर दीजिएगा, सूत्र याद रहेगा तो आराम से आप अवकलन उसका सही बिल्कुल आप बना लीजिएगा। देखिए योगांतर नियम समाप्त हुआ, अब बचा गुणन नियम। ये योगांतर नियम जब भी आपको मिलेगा ऐसे तो इसी तरीका से बनाइएगा। चलिए अब गुणन नियम सीखिए। देखिए दूसरा का जो नियम है वो गुणन नियम है। देखिए डी यू बटा यानी इंटू भी है अभागा डी एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि एगो को धरे एगो को छोड़ दिए, यानी जिसको पहले रहेगा उसको धरेंगे ठीक है, आज जो बाद में रहेगा उसको छोड़ देंगे। यानी जिसको आपको अवकलन एक बार किए उसको धर लिया, एगो को छोड़ दिया। ऐसे में 2 गो यानी गुना मिलेगा, क्या होगा गुना में रहेगा तो एगो के धरना है एगो के छोड़ना है, बीच में प्लस का चिन्ह दीजिएगा। और जिसको आप यहाँ पे छोड़े हैं ना उसको यहाँ पे धर लीजिएगा, और जिसको यहाँ पे पकड़े थे यहाँ पे उसको दीजिएगा ठीक है। तो चलिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, यदि y बराबर इतना दिया है तो dy बटा dx यानी अवकलन ज्ञात करे। देखिए सबसे पहले पहचानना है कि अवकलन ये कौन है, क्या है कि ये गुणन पर है कि ये विभाजन पर है। अभी आपको सिखाने वाले पहले सब सिखा देते हैं, तब कैसे पहचानिएगा वो तरीका आपको सिखाएंगे। यानी योगांतर वाला तो बुझा जाएगा, ये प्लस वाला रहेगा तो आराम से हो जाएगा। ये अभी आपको गुणन नियम सिखाना है, ये गुना वाला रहेगा तो ये भी आपको पकड़ा जाएगा, क्या होगा ये भी बुझा जाएगा कि ये गुणन नियम है। तो इस ट्रिक से यानी इस रूल से बनेगा ठीक है, यानी इस विधि से बनेगा। तो ये क्या है कि एगो के धरना है एगो के छोड़ना है, बीच में प्लस का चिन्ह धरना है देना है, जिसको छोड़े हैं फिर इसको पकड़ना है, और जिसको धरे थे उसको छोड़ देना है ठीक है। तो यहाँ पर भी वही नियम लगाइएगा। देखिए यहाँ पे जिसको यानी इसको पहले धरिए तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे x को हम ऐसे धर लेते हैं, x को ऐसे धर लिया dy बटा dx ऐसे कर दिए यहाँ पे जो भी है, और यहाँ पे यानी एगो को छोड़े हैं तो इसको हम यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं ठीक है, छोड़ दिया। बीच में प्लस का चिन्ह देना है तो प्लस का चिन्ह ऐसे दे दीजिएगा, और जिसको आप छोड़े थे यहाँ पे उसको यहाँ पे ऐसे आप धर लीजिएगा। यहाँ पे धर लिए dy बटा यानी dx यहाँ पे हो जाएगा, और जिसको आप यहाँ पे देखिए जिसको आप यहाँ पे धरे थे उसको यहाँ पे आप ऐसे छोड़ दीजिए। फाइनल इसका आंसर हो गया। चलिए यानी ए अगर जब भी आपको ऐसे मान रहता है ए स्क्वायर के रूप में ऐसे रहता है, डी एन के पावर एक्स के रूप में रहता है, इसका सूत्र क्या होता है n इंटू एक्स n-1 यही ना होता है। तो ये देखिए ये पावर के रूप में है तो यही सूत्र लग जाएगा, n यानी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे x यानी 1 घटा लेते हैं 2 में से, यहाँ पे x रहेगा और 2 में से 1 घटाइएगा ऊपर, यहाँ पे मान लीजिए कि 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे इतना ही हो जाएगा, हो गया। ये साइन है तो साइन इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं। ये प्लस है तो प्लस, और साइन का अवकलन कितना होता है कॉस होता है, बिल्कुल कॉस होता है, ये एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसी तरह हो गया ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। जब भी आपको ऐसे गुणापन मिलेगा तो इसी नियम से
यानी इसी नियम से आप बनाइएगा, यानी इसी विधि से आप बनाइएगा, ठीक है। गुना वाला भी ऐसे भेटा जाएगा तो बिल्कुल आप पहचान में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यानी प्लस वाला रहेगा तो जो पहले वाला बताए उससे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे देखिए गुना वाला में है तो यानी गुना वाला है तो इस नियम से, ठीक है। ये भी आपको बुझा गया। चलिए यहाँ पे 2 नंबर देखिए, अगर ये भी तो गुना में है, क्या है, ये भी तो गुना में है, तो इसको कैसे बनाइएगा। देखिए क्या बोले हैं कि हमेशा हमेशा के लिए एक चीज याद रखना है कि एगो के धरना है और एगो के छोड़ना है, जब तक वो अकेला ना हो जाए, जब तक वो अकेला ना हो जाए। तो ये भी तो गुना में है तो इसी नियम से बनेगा नहीं। इसमें देखिए कॉस ये साइन का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग था, गुना में था, तो इस नियम से आप बनाए। यहाँ पे कौन बनेगा, जिसको एगो के धरना है और एगो के छोड़ना है, उस नियम से बनेगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे कॉस हो जाएगा और यहाँ पे साइन हो जाएगा, ठीक, कितना साइन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक्स का मान, जैसे कि यहाँ पे कॉस एक्स यहाँ पे लिखते थे ना, तो यहाँ एक्स का मान यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। यही इसका अवकलन करना है। तो क्या बोले कि एगो के धरना है एगो के छोड़ना है, तो एगो के यहाँ पे ध लीजिए, यानी एगो के जब तक क्या करना है कि जब तक यह अकेला ना हो जाए, जब तक आपको इसका अवकलन करते रहना। तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए और इसको यहाँ पे लिख दीजिए, यानी एक ही को इसको अकेला अकेला कर देना है। तो यहाँ पे हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे डी, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे x हो जाएगा। यही इसका अवकलन कर दीजिएगा, यानी इसका देखिए cos का अवकलन कितना होता है, साइन होता है, कितना होता है cos का अवकलन कितना होता है, यानी cos का अवकलन माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन हो गया। यहाँ पर देखिए क्या है कि साइन है तो यहाँ पे साइन x, इसका कोनवा कितना है, इसका साइन है तो साइन हो गया, इनटू है तो इनटू हो जाएगा। यहाँ पे साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है, साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी जब भी आपको ऐसे गुना वाला रहेगा तो इस नियम से, अगर ऐसे इसका कोण में भेटा जाएगा उसको, यानी जब तक वो अकेला ना हो जाए, जब तक उसका अवकलन करते 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 जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये स्क्वायर रहता तो इसी तरह करते, लेकिन यहाँ पे किए हैं ना, तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी एक और यहाँ पे साइन होगा। क्या करना है, 2 है तो एगो कर देना है और फिर यहाँ पर भी एक बार और कर देना है, ठीक है। अगर स्क्वायर रहता तब ऐसे दिया है तो इस तरह करना है। एक बात क्या बोला कि याद रखना है कि जब तक यह अकेला ना हो जाए, ठीक है। चलिए 2 नियम आप सीख गए। चलिए तीसरा का नियम है कि देखिए विभाजन नियम। क्या है कि विभाजन नियम, यानी भाग वाला। क्या है कि भाग वाला, देखिए डी यू बटा, यानी इसका ये सूत्र है डी यू भागा भी है डी एक्स है। तो इसका देखिए इसमें भी वही करेंगे, एगो के छोड़ना है एगो के धरना है, बीच में माइनस का चिन्ह देना है। एक जिसको छोड़े हैं उसको ध लीजिए और जिसको आप यहाँ पे धरे थे उसको यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल देखिए सीधा, देखिए यहाँ पे सवाल है ना कि ये सीधा आपको देखने में आपको बुझा रहा जा रहा है कि ये भाग वाला है, तो ये भाग विधि से बनेगा, यानी इस नियम से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी नियम से आप बनाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये u का मान हो जाएगा, ये ऊपर वाला u का हो जाएगा, नीचे वाला v का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरह कीजिए जैसे यहाँ पे किया गया है सूत्र। तो यहाँ पे d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन है तो साइन x, अब भागा यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx लिख दीजिए। यहाँ पे v को छोड़ना है, एगो के धरना है एगो को छोड़ना है, तो यहाँ पे sec को यहाँ पे ऐसे यहाँ पे छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। और बीच में क्या देना है, माइनस देना है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे ऐसे आप लिख दीजिए। और जिसको आप छोड़े थे उसको यहाँ पे क्या करना है, यानी सूत्र में क्या बताया गया है कि उसको आपको यहाँ पे ध लेना है। तो यहाँ पे उसको ऐसे आप सेक को क्या कीजिए कि सेक यानी सेक को ऐसे आप ध लिए और यहाँ पे देखिए सेक को ध लिए तो यहाँ पे कितना है, यानी साइन को आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो साइन को यहाँ पे आप ऐसे आप छोड़ दीजिए और नीचे भी स्क्वायर है, नीचे कितना है, भी स्क्वायर है, ठीक है। तो नीचे यानी भी का मतलब क्या हुआ, सेक है तो सेक का स्क्वायर ऐसे आप नीचे यहाँ पे कर दीजिएगा, ऐसे आप कर दीजिएगा। आप फाइनली इसका यानी देखिए साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे सेक है इसके साथ में, तो सेक यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस सेक का अवकलन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बचा कौन, साइन एक्स, कितना बचा, कितना साइन एक्स। अब भागा यहाँ पे सेक स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका अवकलन हो गया। जब भी आपको ऐसे गुना वाला यानी भाग वाला मिले ना तो इसी सूत्र से बनाइएगा। और तीनों नियम को आपको बारी बारी से अभी फिर आपको दिखलाते हैं, यानी अभी तीनों को स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए कि योगांतर पर रहेगा, यानी प्लस या माइनस वाला पर रहेगा तो इस नियम से बनाइएगा। अगर गुना वाला में रहेगा
क्या है कि अगर गुना वाला में रहेगा तो इस नियम से आप बनाइएगा। अगर यहीं पे कोण वाला दे दिया, कौन इसके साथ हो गया तो ये यानी जब तक यानी अकेला ना हो जाए जब तक उसको अवकलन करते जाना। अगर विभाजन नियम वाला दे दिया तो इस तरीका से आप बनाइएगा, यानी इस सूत्र से आप बनाइएगा। ठीक है, देखिए इसमें और कोई नियम नहीं है, जितना आपको बताया ना 3 गो नियम है, यानी एक नियम है कि आपको सूत्र हमेशा हमेशा के लिए याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद रहेगा तभी अवकलन के सवालों को आप बहुत जल्द बनाइएगा, नहीं तो आप जल्दी अवकलन के सवालों को नहीं बना सकते हैं। यानी जितना आपको बताया है ना उतना आपको तीनों नियम को दिमाग में रखना है, और एक क्या नियम है कि आपको सूत्र हमेशा याद रहना चाहिए, तो अवकलन के सवालों को आप बहुत आराम से जल्द बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अवकलन की आपको और कोई वीडियो नहीं देखना है, जितना आपको बता दिए है ना उतना पर आपको कमांड कर लेना है, तीनों नियम को आपको दिमाग में बैठा लेना है। हमेशा आपको डेली एक बार सूत्र आपको देख लेना है, आपको याद डेली करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।